विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी की विशेषताओं पर। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट, अल्मोड़ा। भाषा अलग अलग संदर्भों और प्रयोगों के कारण कई रूपों में हमें दिखाई देती है। जैसे हिंदी के कई रूप विकसित होते रहे हैं। बोलचाल की हिंदी, जनभाषा हिंदी, व्याकरण की हिंदी, साहित्यिक हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी। राजभाषा हिंदी भी हिंदी का एक विकसित रूप है। सामान्य रूप से राजभाषा का अर्थ है वह भाषा जिसमें शासन का संचालन किया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी राजभाषा संविधान सम्मत भाषा है जो शासन के कामकाज में प्रयुक्त होती है। हिंदी के दूसरे रूपों से इसकी कई विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, आप ध्यान देंगे कि संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 के अंतर्गत हिंदी राजभाषा के संबंध में संवैधानिक उपबंध या व्यवस्थाएं की गई हैं। भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 120 में, भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 210 में और भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी की विशेषताओं और व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ध्यान देंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी को स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में आज की तारीख में 22 भाषाएं शामिल हैं। अब हम संक्षेप में यह जानेंगे कि राजभाषा हिंदी की हिंदी के अन्य रूपों से क्या विशेषता होती है। विशेषता का सामान्य अर्थ होता है वह बात, वह लक्षण जो दूसरों से अलग करता हो। यानी राजभाषा हिंदी की प्रकृति, प्रवृत्ति, उसकी अपनी खूबी। साहित्य में जहां अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है, वहां राजभाषा हिंदी में केवल अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग होता है। अभिधा का अर्थ यह है कि वहां शब्द का कोशगत डिक्शनरी में मिलने वाला अर्थ ही प्रयोग में लाया जाता है। राजभाषा हिंदी या कोई भी राजभाषा सब्जेक्टिव, विषयनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होती है। साहित्यिक हिंदी में एक से अधिक अर्थ दिखाई देते हैं। प्रतीक, बिंब, उपमा आदि का प्रयोग होता है। किंतु राजभाषा हिंदी में सदैव एक अर्थ वाले शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। राजभाषा अपने पारिभाषिक शब्दों में भी हिंदी की अन्य प्रयुक्तियाँ जैसे बोलचाल की हिंदी, जैसे जनभाषा हिंदी, साहित्यिक हिंदी आदि। तो राजभाषा अपने पारिभाषिक शब्दों में भी हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों से पूर्णतः भिन्न है। इसके अधिकांश शब्द प्रायः कार्यालयी प्रयोगों के लिए ही उसके अपने अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
उदाहरण देखेंगे राजभाषा हिंदी के शब्दों के। जैसे आयुक्त शब्द है, अंग्रेजी में इसके लिए कमिश्नर शब्द का प्रयोग होता है। निविदा, टेंडर, आयोग, कमीशन, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, उन्मूलन, एबोलिशन, आवंटन, अलॉटमेंट। विद्यार्थी साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि राजभाषा शब्द के लिए अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग होता है। उल्लेखनीय है विद्यार्थियों कि राजभाषा विभाग का पृथक से भारत में गठन किया गया है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हम बात कर रहे थे राजभाषा हिंदी की विशेषताओं की, खूबियों की, जो उसे हिंदी के दूसरे रूपों, शैलियों, प्रयुक्तियों से भिन्न करती है, अलग बनाती है। हिंदी में सामान्यतः समश्रोतीय घटकों से ही शब्दों की रचना होती है। जैसे निर्धनता शब्द है, इसमें संस्कृत का निर्धन और संस्कृत की ही भाववाचक संज्ञा प्रत्यय ता का प्रयोग हुआ है। हिंदी में न तो निर्धनी बनेगा और न फारसी में गरीबता, लेकिन राजभाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं के तत्वों को जोड़कर बने हैं। जैसे उपकिराएदार, जैसे जिलाधीश, उपजिला, अपंजीकृत, मुद्राबंद, राशन अधिकारी। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी आदि समृद्ध भाषाओं में एक ही शैली मिलती है, पर राजभाषा हिंदी में एक ही शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे कार्यालय के लिए दफ्तर और ऑफिस दोनों ही शब्दों का हम व्यवहार देख सकते हैं। इसी तरह शपथ पत्र, हलफनामा शब्द का प्रयोग भी होता है और एफिडेविट का प्रयोग भी दिखाई देता है। राजभाषा वैयक्तिक प्रयोग नहीं होता, यानी राजभाषा की शैली निर्वैयक्तिक होती है। जैसा कि मैंने अपने इस संक्षिप्त व्याख्यान के प्रारंभिक हिस्से में बताया कि राजभाषा विषयनिष्ठ, सब्जेक्टिव न होकर ऑब्जेक्टिव या विषयनिष्ठ या निर्वैयक्तिक होती है। तो इसमें इस तरह के शब्दों या वाक्यों का प्रयोग होता है जो व्यक्ति निरपेक्ष होते हैं। मैं ऐसा कहता हूं का प्रयोग राजभाषा के अंतर्गत नहीं होता, लेकिन साहित्य में, कविता में हम देखते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, झट उमड़ वेदना आई। ये साहित्यिक प्रयोग है। राजभाषा में वाक्य इस ढंग से प्रयोग में आता है। जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कार्यवाही की जाए, स्वीकृति दी जा सकती है आदि। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमने संक्षेप में राजभाषा हिंदी की खूबी, उसकी प्रकृति, संविधान में किए गए उपबंध और
हिंदी की दूसरी शैलियों से राजभाषा की विशेषता को जाना है। यदि आप राजभाषा के संबंध में विस्तार से जानना चाहते हैं तो YouTube पर जनभाषा हिंदी नाम का चैनल है, उसमें राजभाषा पर विस्तार से कई वीडियो आप देख सकते हैं। अन्यथा विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अपने व्याख्यान में बताया कि गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग गठित है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जिसकी अपनी वेबसाइट है। आप राजभाषा हिंदी पेज सर्च करेंगे सर्च इंजन में या ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें आप संवैधानिक उपबंधों और राजभाषा के संबंध में प्रतिवर्ष जो कार्य योजना तय की जाती है उसे भी देख सकते हैं। आपने सुना और आप इस व्याख्यान को सुनने के बाद राजभाषा को कितना समझ पाए हैं, YouTube पर इस वीडियो के अंत में अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। संवाद का अर्थ एक तरफा संवाद नहीं होता। तो विद्यार्थी राजभाषा को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके लिए ये संक्षिप्त वीडियो बुनियादी विशेषताओं के साथ हमने रखा है। आप सभी का आभार।